हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पहले ही वीडियो की एक कड़ी है। पहले वीडियो में भी हमने बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया था। आज कुछ और बर्थ कंट्रोल के बारे में बताएंगे, जिसमें आज के वीडियो का जो विषय हुआ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस और दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके पहले हमने जो बैरियर और नेचुरल मेथड बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में आता है और आ चुका है। उसी प्रकार हम ये दोनों भी देखेंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है आपका है IUD है। नंबर फर्स्ट पर आते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। पहला इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिवाइसेस को these devices are inserted in the uterus. हम क्या करते हैं कि जो IUD है, IUD इसको यूटेरस में हम डाल देते हैं। डालने के लिए हमको ट्रेंड डॉक्टर भी चाहिए। यूटेरस थ्रो वेजाइना के माध्यम से, वेजाइना के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, यूटेरस में डाल देते हैं। किसको? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को, इस उपकरण को हम उसको डाल देते हैं। ये 3 तरह का होता है। देयर ऑफ 3 टाइप्स। पहला हम आपको बताएंगे नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये जो नॉन मेडिकेटेड IUDs है, इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये क्या काम करता है? इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस, स्पर्म्स को खा जाता है, स्पर्म को बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है विद इन द यूटेरस। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल है लीपर लूप। लीपर लूप याद रखिएगा। ये एग्जाम के नीट में आ चुका है। नीट NEET 2022 में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट में। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में हमने देखा कि हम जो डिवाइस होती हैं उसको वेजाइना के थ्रू यूटेरस में हम डाल देते हैं। ये 3 तरह का होता है। पहली बात है नॉन मेडिकेटेड IUD। ये जब डालते हैं, जिसका नाम है लीपर लूप, जब इसको हम इंसर्ट करते हैं तो इसका काम ये है कि जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पर्म को बर्बाद कर देता है। डालने के बाद जो कॉपुलेशन होता है, स्पर्म अंदर डाला जाता है, तो उसको ये क्या करता है? बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2 में आते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भी आ चुका है, ये वाला पोर्शन भी आ चुका है कि फैगोसाइटोसिस। नंबर 2 कॉपर रिलीजन IUDs एक दूसरा वाला है। पहले वाले में तो लीपर लूप है जो नॉन मेडिकेटेड में आता है, श्रेणी में आता है, और ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है।
ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। इसका दो एक्शन है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक हो गया। दूसरा है इससे कॉपर आयन रिलीज होता है। copper ion released that suppress sperm motility. Sperm motility and fertilizing capacity. इसका हमने दो चीज देखा, तीन चीज है। एक मैंने देखा कि स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस करता है, जैसे कि ये नॉन मेडिएटेड करता है, डिप्लूप करता है। दूसरा है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी में कॉपर आयन रिलीज होता है। तो जब कॉपर आयन रिलीज होता है तो स्पर्म के मूवमेंट को रोक देता है, सप्रेस द स्पर्म मूवमेंट। और दूसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी दबा देता है। तो एक ये हो गया एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होता है, पहला वर्क करता है स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, स्पर्म को खत्म कर देता है, जान से मार देता है। दूसरा इस आईयूडी से कॉपर रिलीज करता है, जिसका दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन स्पर्म के मोटिलिटी को रोक देता है और दूसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रोक देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अलग अलग करके मैं दे रहा हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसी बेस पर आपका नीट में एग्जाम आता है। तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। आईयूडी इसका काम ये होता है कि जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये पहला काम करेगा, इट मेक्स यूटेरस अनसुटेबल। Unsuitable for implantation. Unsuitable for implantation. इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है। फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरा है नंबर 2, सर्विक्स होस्टाइल। टू स्पर्म। अब इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप करिएगा, प्रोगेस्टेसर्ट, नंबर 2 है LNG20। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, इसका दो काम हुआ। पहला काम तो ये हुआ कि यूटेरस को अनफिट कर देता है, इम्प्लांटेशन होने नहीं देता है। अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूटेरस की दीवार में वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। दूसरा है कि सर्विक्स जो है होस्टाइल, यानी सर्विक्स भी सुटेबल नहीं रहेगा स्पर्म के लिए। जब स्पर्म सर्विक्स के माध्यम से इंटर करेगा तो वहां पर डेड हो जाएगा। और ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, उसका नाम है प्रोजेस्टेसर्ट और दूसरा है LNG20।
दो तरह के हार्मोन्स आईयूडी है। इस तरह से हमने आईयूडी के बारे में अध्ययन किया कि जो आईयूडी है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ये डिवाइस जो होता है हम क्या करते हैं, यूटेरस में वेजाइना के माध्यम से यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। ये पहला नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देता है, स्पर्म को बर्बाद कर देता है, जिसमें लीपर लूप है। इसको हम नॉन मेडिकेटेड कहते हैं। लीपर लूप को नॉन मेडिकेटेड कहा जाता है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। इसका है कि ये भी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है। उसके साथ साथ ये कॉपर रिलीजिंग हार्मोन कॉपर को रिलीज करता है, जो स्पर्म के मोटिलिटी को दबा देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी बंद कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है, ये इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है। इसके साथ साथ सर्विक्स को होस्टाइल बनाता है स्पर्म के लिए, ताकि स्पर्म अगर सर्विक्स से आता हो तो डैमेज हो जाए। इसमें प्रोजेस्टेरेंट और LNG-20 होता है। अब दूसरा हम सिचुएशन देखेंगे आपका ओरल कंट्रासेप्टिव। दूसरा है ओरल कंट्रासेप्टिव नंबर 2। बहुत आसान है, इसको देखिएगा, याद करिएगा, आप हर एग्ज़ाम पास कर दीजिएगा। ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखने के बाद एक भी सवाल आपका मिस नहीं करेगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है और बहुत ही संक्षेप में है। ओरल कंट्रासेप्टिव में भी हम 3 तरह से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, it involves अपटेक ऑफ। इसमें क्या होता है, अपटेक ऑफ हार्मोनल प्रिपेयर्ड पिल्स। एक ऐसा पिल होता है ओरल कंट्रासेप्टिव जो हार्मोन द्वारा बनाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है, मिला हुआ है ESTROGEN। ये पहला हो गया। दूसरा प्रोजेस्टेरोन खुद होता है, प्रोजेस्टोजिन, दोनों है। ये दोनों हार्मोन हैं जो ओरल कंट्रासेप्टिव में आता है। और ये पिल के रूप में, पिल का मतलब होता है टैबलेट, ये दोनों के दोनों जो है पिल के रूप में होता है, पिल्स है जिसको हम खा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पिल। दूसरा है, ये क्या काम करता है ओरल कंट्रासेप्टिव, कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। इनहिबिट करता है, इनहिबिट के ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहला ओव्यूलेशन है, दूसरा है इम्प्लांटेशन। इसके साथ साथ चेंज द सर्वाइकल म्यूकस to prevent cervical mucus to prevent the entry of sperm।
हमेशा याद रखिए, ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, ये ओरल कंट्रासेप्टिव ओवुलेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन होने नहीं देता है, और सर्वाइकल जो म्यूकस है, जो सर्वाइकल रीजन से म्यूकस डिस्चार्ज होता है, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं कि स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। तीसरा है सी नंबर में, देखिएगा टैबलेट के नाम सहेली एक नाम है, सहेली। तो सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, एंड ओरल कंट्रासेप्टिव है। It is also a pill, oral contraceptive. ओरल कंट्रासेप्टिव है, ये डेवलप्ड बाई CDRI के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो है फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव है, एक तरह का पिल होता है, टैबलेट होता है, जो CDRI के द्वारा निकाला गया है लखनऊ में। ये जो है नॉन एस्टेरॉयडल है, इट इज नॉन ये नॉन एस्टेरॉयडल हार्मोन है, ये नॉन एस्टेरॉयडल है, सहेली है, जो कि गर्भ निरोधक दवा है। नंबर सी है, नंबर डी पिल्स हैव हाई contraceptive value and few side effect। इस तरीके से हमने सहेली को देखा। तो ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव है, एक तरह का ही टैबलेट ही होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से, या प्रोजेस्टोजिन ये खुद ही बनता है, उससे खुद ही टैबलेट। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टैबलेट, जिसको हम कहते हैं पिल्स। इसका काम ये होता है कि ओवुलेशन को रोक देता है। अगर लेडीज खाती है डॉक्टर की सलाह से, तो ओवुलेशन को रोक दिया जाता है, इम्प्लांटेशन होने नहीं देता है, सर्वाइकल रीजन में चेंज कर देता है, एंट्री नहीं हो। तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप इसी को याद रखना है। बाकी तो ये पिल है, ये सहेली है, जो CDRI के द्वारा डेवलप किया गया है, जो लेडीज लोग खाती है कि जब तक बच्चा नहीं होने का मन होता है तब तक वो लोग खाती है। इसका साइड इफेक्ट जो होता है कुछ है, थोड़ा थोड़ा, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो वैल्यू है कंट्रासेप्टिव का बहुत ज़्यादा है। देखिए हमने लिख दिया है हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, हमने यहाँ जिक्र कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप पिल खाएंगे तो बच्चा नहीं ठहरेगा। जहाँ तक साइड इफेक्ट का प्रश्न है, तो बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए दीज आर वेरी सेफ टू द वुमेन। तो हमने आज जिक्र किया दो तरह का, जिसमें हमने एक बताया आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस, और दूसरा हमने बताया ओरल कंट्रासेप्टिव। दो का हमने जिक्र किया। इसमें से आपको हमने बताया था कि नॉन मेडिएटेड आईयूडी नीट में आया हुआ है। इसके साथ साथ
और भी बहुत सारे सवाल जो हैं इसमें आए हुए हैं। तो जो भी हमने आपको इसमें दिया है, दीज ऑल आर स्पेशल, और इसको पढ़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बहुत आसानी से एग्जामिनेशन में लड़ जाता है। दीज ऑल आर द समराइज्ड एंड दीज ऑल आर कंक्रीट। पढ़िए, एग्जामिनेशन दीजिए, एक एक सवाल इससे लड़ जाएगा। तो इस तरह हम चाहते हैं कि आप इसे देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो मेरा विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस करके होता है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको आगे वाला ओरल बर्थ कंट्रोल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।